सबसे पहले तो पिछली वीडियो में इतना तगड़ा रिस्पांस देने के लिए थैंक यू। तो उसी वीडियो की कंटिन्यूएशन में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे ये मैन इन येलो जिसे हम सुप्रीम लीडर समझ रहे हैं असल में ये रियल विलन नहीं है एंड वॉइड जो कि मरने की हालत में है, क्या वो बच पाएगा और अब ये इस टाउन की मिस्ट्री आखिरकार सॉल्व कैसे होगी। एंड लेट मी टेल यू कि इस वीडियो के आखिर में एक ऐसा ट्विस्ट आएगा कि आपकी आंखें बाहर निकल आएंगी। सीजन 4 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाएगा कि चीजें काफी ज्यादा मेस्ड अप हो चुकी हैं एंड ये चीज हमने बॉय एंड व्हाइट को भी कहते हुए सुनी है। अब सारा कुछ काफी पेचीदा हो चुका है, द एंड इज नियर, और ये कहते हुए हम उसे एक अग्रेसिव लुक में देखते हैं जैसा हमने उसे पहले कभी नहीं देखा था। जिसके बाद वो चला जाता है और हमें दिखाई नहीं देता। एंड यहाँ पे सीजन की स्टार्टिंग में ही हमें ये देखने को मिलेगा कि कहानी अब जारी है बड़े मैसेकर की तरफ, जो कि हमें पहले देखने को मिला था 1978 के रिकॉर्निशन के टाइम पे, जब विक्टर एक छोटा बच्चा था, जब मिरांडा कुछ कदम दूर थी इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, लेकिन वहाँ पे स्पाइली मॉन्स्टर आ जाता है और वो उसे दौड़कर मार देता है। तो हाँ, ये मॉन्स्टर पहले दौड़ सकते थे लेकिन ड्यू टू टेलिस्मैन ये अब बिल्कुल भी भाग नहीं सकते। एंड सीजन 4 के स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड बाद ही हमें पता चल जाएगा कि विक्टर की सिस्टर एलॉइस अभी जिंदा है, कैसे मिरांडा ने उसे ऑलरेडी सारा कुछ बता दिया था। और नदी के पास में जो सब्जियां उग रही थी और वो घर जहाँ पे की वुडन क्लाउन थे, वो एक्चुअली में विक्टर के सिस्टर के रहने की जगह थी, जिसे एक्चुअली में उसने बनाई थी ताकि जिस दिन मैन इन येलो आए वो उसका सामना करने के लिए रेडी रहे। हाँ, क्योंकि मिरांडा तेबिता की तरह नहीं थी, उसे ऑलरेडी सब कुछ पता था। क्योंकि जब तेबिता मिरांडा के घर जाती है तो वहाँ उसकी पेंटिंग्स में हम क्लियरली विजिबल देख सकते हैं मैन इन येलो को, लेकिन तेबिता और जेड को काफी सारे कोड डिकोड करने पड़ते हैं, जिसके बाद में उन्हें सारी यादें आ जाती हैं। बट जैसा कि मैन इन येलो ने भी कहा है, नॉलेज कम विद अ कॉस्ट, ये एक साइकिल है जो तब तक दोहराई जाती है जब तक स्टोरी का सही एंड ना हो। तो ऐसा पहली बार नहीं था जब हमने मैन इन येलो को देखा था, इससे पहले भी हम उसे देख या फिर कहूँ तो सुन चुके हैं। पहली बार जब जिम रेडियो से कनेक्ट करने की कोशिश करता है तब हम इसकी आवाज सुनते हैं। मैन इन येलो बोलता है कि जिम, तुम्हारी वाइफ को वो गड्ढा नहीं खोदना चाहिए था। इसके बाद में अगर आपको मार्टिन का कैरेक्टर याद हो तो वो बोलता है कि यहाँ उन रात के शैतानों से भी बड़ी ताकतें हैं, तब भी वो किसी और की नहीं बल्कि मैन इन येलो की ही बात कर रहा था। एंड इनडायरेक्टली जब वॉइड चैलेंज कर देता है कि मैं तुमसे नहीं डरता और मुझे तुम नहीं तोड़ सकते, जिसके बाद में वो सारे मॉन्स्टर प्लान करते हैं कि कैसे वॉइड को तोड़ा जाए। जब जाके वो वॉइड के सामने एक ऐसी सिचुएशन रख देते हैं कि रैंडल उसकी बिना पे मारा जा चुका है, लेकिन वो मॉन्स्टर रैंडल को मारते नहीं बल्कि वॉइड की गिल्ट बना देते हैं, जिससे कि वॉइड उसे जब भी देखे उसे अपनी गलती का एहसास हो और वो टूट जाए। जिसके बाद में वो सारे मॉन्स्टर एक प्लान बनाते हैं और कैनी की मॉम को उसके सामने ही मार देते हैं, जिसके बाद में हमें लगता है कि वॉइड अब टूट चुका है, लेकिन सीरियसली वॉइड को तोड़ना इतना भी आसान नहीं। एंड इससे एक चीज और क्लियर हो जाती है कि मैन इन येलो ही है जो इन मॉन्स्टर को कंट्रोल करता है। एंड सीजन 3 के एंड में हमें ये भी पता चलता है कि ये सारे मॉन्स्टर किसी एंटिटी से डील करते हैं, लेकिन ये मैन इन येलो नहीं बल्कि वो एंटिटी है जिसके अंडर मैन इन येलो भी काम करता है। लेकिन इसके बारे में हम आगे बात करेंगे क्योंकि सीजन 4 पूरा डेडिकेटेड होने वाला है मैन इन येलो के ऊपर, क्योंकि वही उसका मेन विलन रहने वाला है। और जब हम मैन इन येलो को देखते हैं तो उसे किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं होती या फिर दिन या रात, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस एक वार्निंग के साथ आता है और जिम को बहुत आसानी से मार देता है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो मैन इन येलो ने जैसा कपड़े पहने हैं वैसे ही 90s में पहने जाते थे, यानी कि 1978। इससे आप नोटिस जरूर करना। तो क्या ये एक ह्यूमन है? नहीं, ह्यूमन के पास तो ऐसी स्ट्रेंथ होना इम्पॉसिबल है। तो फिर क्या ये एक मॉन्स्टर है? तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये तो डे में भी निकल सकता है ना। अब मैन इन येलो कोई और नहीं बल्कि ईथन ही होने वाला है। आई नो ये थ्योरी काफी ज्यादा वियर्ड साउंड करती है, लेकिन मेरे पास में इसकी काफी सॉलिड पॉसिबिलिटीज है। पहले तो ईथन को हमने जब भी देखा येलो कलर के ड्रेस में ही देखा है, वो काफी डिप्रेसिंग साउंड करता है, जैसे उसकी मॉम को लेके गिव अप कर देना चाहिए। एंड मैन इन येलो जब पहली बार अपीयर होता है तो वो तब था जब जेड ने वो लल्लाबाई म्यूजिक बजाया था, क्योंकि जेड एंड तेबिता की यादें जैसे ही इस म्यूजिक से अनलॉक हुई वैसे ही मैन इन येलो भी अनलॉक हो जाता है। क्योंकि जब मैसेकर हुआ था 1978 में तो वहाँ मौजूद सारे लोगों को किसी ने मार दिया था। तब हमें सिर्फ इतना दिखाया गया कि विक्टर वहाँ पे मौजूद था और उसके पास में था वॉइड एंड व्हाइट जिसने उसे पहली बार देखा था। और अगर आपने नोटिस किया हो तो वॉइड एंड व्हाइट वहाँ पे काफी हंसकर खेल रहा था, और देखा जाए तो उसके पास खुश होने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि मिरांडा उस रात मारी जा चुकी थी और सारा कुछ फेल हो चुका था। एंड टाउन में मौजूद सारे ही लोगों को बेरहमी से मार दिया गया था। लेकिन 1978 के मैसेकर के टाइम में वॉइड एंड व्हाइट ने मैन इन येलो को किसी तरीके से कैद कर लिया था, और इसीलिए वॉइड एंड व्हाइट उनकी डायरेक्ट हेल्प नहीं कर रहा था। उसने तेबिता को लाइट हाउस के जरिए इसीलिए भेजा मिरांडा के घर ताकि वो वहाँ जाके सारा सच जान सके, लेकिन मिरांडा इसमें फेल हो जाती है और वो उस म्यूजिक को बजा देते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं की होगा मैन इन येलो के आजाद होने का। और यही वजह थी कि वॉइड एंड व्हाइट विक्टर के सामने हमें इतना गुस्से में दिखाई दिया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अब कौन आने वाला है। एंड अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो तो जैसे ही ईथन आता है जिसमें उसका एक्सीडेंट हो जाता है एंड प्रोबेबली उसको सर्जरी की जरूरत पड़ती है,
जहाँ सर्जरी के टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि वो उस जगह से कनेक्ट हो जाता है। जिसके बाद में जैसे ही इथन टाउन में आता है और उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने होता है वोइन वाइट और वो उस समय इथन को देख रहा होता है और ये सोचता है कि हाँ आखिरकार तुम टाउन में आ ही गए। एंड नेक्स्ट सीन वो है जब फोन रिंग करता है, जब वो डेड फोन रिंग करता है और उसे इथन उठा लेता है। जब दूसरी तरफ से जो आवाज आती है वो बोलती है कि मैं थॉमस हूँ, यानी कि जिम और तैबिथा का वो बेटा जो मारा जा चुका है। एंड यहाँ पे थोड़ा डाउट जाता होता है कि इथन ही मैन इन येलो है, क्योंकि सारा को जो वॉइसेस आती है वो इथन को मारने के लिए बोलती है और वो वॉइसेस सिर्फ इसीलिए बोल सकती है क्योंकि मिथन एक मेन कैरेक्टर हो। ये एक इकलौता रास्ता है कि वो मैन इन येलो को हरा सकते हैं, क्योंकि जब वो बच्चा था उसे मार दिया जाए। एंड जूली को भी ये सब सिखाने वाला इथन ही था, क्योंकि उसी ने बताया था कि आखिरकार में टाइम ट्रेवल और स्टोरी वॉकर काम कैसे करती है। एंड जिस जूली को भी हमने देखा वो भी हमारे पास टाइम वाली जूली नहीं बल्कि फ्यूचर से आई है, जिससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि इथन बच्चा नहीं रहने वाला, वो ग्रो करेगा लेकिन बस थोड़ा यंग एज तक, क्योंकि मिरांडा की पेंटिंग में जो मैन इन येलो है वो काफी ज्यादा यंगर है हमारे प्रेजेंट टाइम लाइन वाले मैन इन येलो से। जिसके बाद में वो पास्ट में जाएगा, 1978 वाला मैसेकर होगा जहाँ वोइन वाइट कैसे भी करके उसे कैद कर लेगा। जिसके बाद में जेड उस म्यूजिक को प्ले करेगा एंड वो आजाद हो जाएगा। एंड इसी बीच का हमें उसका ओल्ड एज टाइम दिखाया जाएगा कि वो यंगर से कैसे ओल्ड एज हुआ। एंड अगर आपको सीजन 1 का एपिसोड 1 याद हो, जहाँ जूली इथन को एक स्टोरी सुनाती है, जहाँ जूली के हाथ में 2 टॉय होते हैं और जिसमें कि वो येलो टॉय वाले को मार देती है, तब इथन काफी उदास हो जाता है और नॉर्मन जो कि येलो टॉय फिगर था उसको जिंदा करने के लिए जूली से बोलता है। जिसके बाद में तैबिथा उसे शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन इथन ये लगातार बोलता रहता है कि जूली ने उस येलो फिगर टॉय यानी कि नॉर्मन को मार दिया। अब ये थ्योरी और भी ज्यादा रियल तब हो जाती है जब इन टॉयज को हम लाइट हाउस के अंदर देखते हैं। ये वो सीन है जब तैबिथा लाइट हाउस के अंदर स्टेयर्स पर जा रही होती है, तो वही स्टेयर्स पे एक कार्ड के पास में ये दोनों टॉयज पड़े होते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये कहाँ से आए, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि तैबिथा और जेड ही नहीं है जो कि लूप कैरेक्टर है, जो हमेशा एक ही टाइम में कूद जाते हैं। इथन वो तीसरा बंदा है जो इनके साथ जुड़ा हुआ है। एंड दूसरी बात ये कि विक्टर के पास से हमें अभी काफी कुछ जानना बाकी है, जिससे हमें ये जरूर पता लगेगा कि मैन इन येलो का आखिरकार में मोटिव क्या है, क्योंकि इन सब के ऊपर एक सुप्रीम एंटिटी है या कहूँ तो मास्टरमाइंड जो इन सबको कंट्रोल कर रहा है, जिसकी एक झलक हमने तब देखी थी जब तैबिथा और विक्टर केव के अंदर जाते हैं और केव पेंटिंग में हम उसको क्लियर देख सकते हैं। यहाँ केव पेंटिंग से क्लियर हो जाता है कि टाउन में लोग आते हैं नाव से, जिसके बाद में वो हमेशा जिंदा रहने के लिए इटर्निटी से डील करते हैं, जिसके अंदर उन्हें अपने बच्चे सेक्रीफाइस करने होंगे। लेकिन तैबिथा और जेड जो उस टाइम के थे वो उनका विरोध करते हैं, लेकिन वो हार जाते हैं, जिससे ये साइकिल कंटिन्यू हो जाती है, वो रिकारनेट होते रहते हैं। और टाउन के लोगों के साथ भी एक गड़बड़ हो जाती है कि वो हमेशा तो जिंदा रहेंगे लेकिन मॉन्स्टर बन के और किसी की गुलामी करेंगे। जब हमने देखा था कि वॉइड एल्जेंट को टॉर्चर कर रहा है, तब कैमरे से एक पिक्चर बाहर निकलती है जो वॉइड के घर की थी, लेकिन देखने वाली बात यह है कि उसमें सिर्फ उसका घर था, जबकि हमने देखा है कि वॉइड की वाइफ वॉइड के लिए एक सरप्राइज प्लान करती है, जिसमें वॉइड की ड्रीम बोट होती है जिसे वो हमेशा से चलाना चाहता था। लेकिन उस पिक्चर में उस बोट का कुछ भी जिक्र नहीं है, जबकि हमने केव पेंटिंग में क्लियरली देखा था काफी सारे लोग बोट में बैठ के टाउन की तरफ आ रहे हैं। आखिरकार में ये बोट का चक्कर क्या है। एंड जब फातिमा उस बच्चे को जन्म देती है, जिसके बाद में वो कमीनो वुमन उसे लेके वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद में ये फाइनली रिवील हो जाता है कि वो कोई बच्चा नहीं बल्कि स्माइली मॉन्स्टर था जिसे कि वॉइड ने मार दिया था। एंड यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं कि सारे मॉन्स्टर अपने पेयर्स में खड़े हैं, यानी कि जोड़े में। लेकिन यहाँ ध्यान से देखने में पता चलता है कि एक मॉन्स्टर अकेला है, उसके साथ में कोई भी नहीं खड़ा। तो यहाँ इसके साथ जोड़े में कोई और नहीं बल्कि कमीनो वुमन ही है। इससे ये पता चलता है कि कमीनो वुमन भी सिटीजन थी जिसने इटर्निटी से कुछ डील की थी, लेकिन उसको मॉन्स्टर न बना के एक घोस्ट बना दिया गया। एंड यहाँ स्मॉली मॉन्स्टर के रीबॉर्न के टाइम पे ये लोग इसलिए हैं क्योंकि यही एक्चुअल सारे लोग हैं जिनके वो 7 आंकोई किड्स हैं। लेकिन यहाँ तो 6 जोड़े हैं, तो वो 7वें बच्ची किसकी थी, तो वो किसी और की नहीं बल्कि हमारे जेड और तैबिथा की ही थी। और हाँ, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन उस केव वाली पेंटिंग में किया गया है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो, जहाँ इस टाउन की पूरी ओरिजिन एंड स्टोरी भी हमें समझ में आ जाती है, जिसको मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। एंड क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही है और आपके कोई ऐसे टॉपिक्स या पॉइंट है जो आप जानना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम बचे हुए सारे टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड यहाँ तक आ गए हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।